क्या ये सच में लियोनेल मेसी की डिमांड है? लियोनेल मेसी क्रेजी डिमांड्स फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम 2020 लीक कर दी है बाय एल मुंडो। और उसके साथ ही साथ पीके की सैलरी कैसे इंक्रीज होगी ईयर आफ्टर ईयर वो भी लीक कर दी है। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे व्हाट विल बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर सर्जियो बुस्केट्स और क्या बार्सिलोना और एक सेंटर बैक साइन करने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हियर आर द थिंग्स जो लियोनेल मेसी ने डिमांड करी थी फ्रॉम बाल्टीम्यू रिगार्डिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 और मोर इयर्स ऑब्वियसली 2023 तक, जो कि फेयर इनफ है सीइंग दैट लियोनेल मेसी वाज 33 इयर्स ऑफ एज बैक देन। तो ये भी बहुत सेंस बनाता है कि 36 हो जाएगा शायद से यहीं पर रिटायर करे। ऑब्वियसली बहुत अच्छा डिसीजन होता बट वो नहीं हो पाया। नंबर 2, अ प्राइवेट बॉक्स एट कैंप न्यू फॉर हिज एंड लुइस सुआरेज़ फैमिली। अब जिस तरीके के लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज़ बार्सिलोना के लिए लेजेंड बने जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि रिसेंट टाइम्स में उनसे बड़ा लेजेंड कोई हुआ है। क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड में देखो तो उन्होंने सर्जियो रामोस, बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मॉड्रिच, हर एक को अपना अपना बॉक्स दिया गया था जहां पर से वो बैठकर मैच देख सकते थे। और बार्सिलोना में ये नहीं हुआ था और लियोनेल मेसी को नहीं मिला था, ना ही सुआरेज़ को मिला था, जो कि रीसेंट टाइम्स में बार्सिलोना को कैरी कर रहे थे। या एक तरीके से आप ये मान लो कि रीसेंट टाइम्स में बार्सिलोना के सबसे बड़े लेजेंड्स हैं। और अ 10 मिलियन बोनस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विच इज ऑब्वियस, क्योंकि हम देख सकते हैं लियोनेल मेसी एक ब्रांड है। ऑब्वियसली बार्सिलोना को वो रेवेन्यू जनरेट कर भी देता था, तो 10 मिलियन बोनस इज नथिंग फॉर लियोनेल मेसी। बार्सिलोना खुशी खुशी दे देती, बट द थिंग वाज बार्सिलोना के पास तब पैसे नहीं थे बिकॉज ऑफ बार्टिम्यूज फाइनेंशियल एबिलिटी, जो बार्सिलोना को बैंकरप्ट कर सकती थी। हम उतना पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे थे। एंड अ सिंबॉलिक 10,000 रिलीज क्लॉज दैट वुड अलाउ हिम टू लीव द क्लब एट एनी टाइम। अब इसको गलत तरीके में लिया जा रहा है। मतलब पता नहीं आपने देखा है या नहीं, वो जो गोल को दिया था मेसी ने इंटरव्यू पार्टी में उरा के टाइम पे कि ही वाज अनहैप्पी, वो छोड़कर तभी जाना चाहता था, उसने ब्यूरो फैक्स दे दिया था। तो 10,000 रिलीज क्लॉज इसीलिए चाह रहा था क्योंकि बार्टिम्यू के और 2 साल बाकी थे रेन के। और लियोनेल मेसी बार्सिलोना में बार्टिम्यू के अंडर तो नहीं खेलना चाहता था। और जब लेपोर्ता आया मैं दिखा कि उनकी भाई थोड़ी बहुत अच्छे ऊपर नीचे हुए डिमांड्स, बट अल्टीमेटली उनमें म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया एंड लियोनेल मेसी वाज रेडी टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर बार्सिलोना, बट ला लीगा इंटरवीन्ड और उसके बाद साइन नहीं हो पाया। द वेज कट जो लियोनेल मेसी ने अग्री किया था कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, वो चाहता था कि उसे 3% इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ाकर उसे दिया जाए। अब ये सच है या झूठ, इसको खंगालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बार्टिम्यू ने ना ये सबसे कहा था कि तुम्हें मिल जाएगी अपनी सैलरी, और बार्टिम्यू ने वो किया भी। बार्टिम्यू कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था कि यहाँ बार्सिलोना बैंकरप्ट हो जाए। तुम्हें पता है जिन जिन लोगों ने, जिन जिन प्लेयर्स ने हमारे लिए कोविड में वेज कट लिए थे, ऑब्वियसली उन्हें आगे जाके पैसे मिले। आप पीके को देख सकते हो, आप बुस्केट्स को देख सकते हो, आप आल्बा को देख सकते हो, उमटीटी, लॉन्गले, ब्रेथवेट जैसे प्लेयर्स को भी देख सकते हो कि उन्हें अपने पैसे मिले। बार्टिम्यू ने इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया था कि जिस तरीके से आपके 2 साल निकलते हैं, आपको उसका डबल पैसा तीसरे साल में मिलेगा। तो इसीलिए शायद से 3% का मुझे पता नहीं ट्रू है या नहीं, बट ऑब्वियसली मेसी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता तो उसे भी 3 साल बाद डबल ट्रिपल चौबल जो कमा रहा था बार्सिलोना में उस समय पर, उससे ज्यादा पैसे मिलते। और ये हो भी जाता क्योंकि बार्टिम्यू था रेन में। अ प्राइवेट प्लेन फॉर द होल फैमिली ड्यूरिंग क्रिसमस, दिस इज बुलशिट, दिस इज अटर बुलशिट। ये पता नहीं किसने लिखा, क्या फुक्कर लिख रहे थे जर्नलिस्ट। ये कुछ भी है, वो बंदा बिलियनर है, वो कुछ भी अपनी प्लेन अफोर्ड कर सकता है, कहां पर से भी उड़कर चलकर जा सकता है। ये बुलशिट है भाई, अटर बुलशिट। टैक्स इंक्रीज प्रोटेक्शन। अब ये जो 7 पॉइंट है ना, ये ऑब्वियसली हर एक बड़ा प्लेयर स्पेन में अपनी टीम से डिमांड करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड से डिमांड किया था, आगे जाकर विनीशियस भी करे शायद से रियल मैड्रिड में। और ये लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना से डिमांड किया, क्योंकि स्पेन में ऐसा होता है कि प्लेयर आपसे डिमांड करे कि मुझे टैक्स का प्रोटेक्शन दीजिए, बट ऐसा होता नहीं, आपको अल्टीमेटली टैक्स अपने आप से पे करना होता है। सो ये सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज दे रहे हैं भाई, मतलब इसके ना हाथ ना सर ना पैर, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑब्वियसली शायद से साजिश लग रही है। बार्सिलोना से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बार्सिलोना ऑफिशियल स्टेटमेंट डाल दे, बट डाल दिया। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि इसमें से 2-3 ही स्टेटमेंट सही है, बाकी सब तो बुलशिट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट और डिफेमिंग बार्सिलोना और डिफेमिंग लियोनेल मेसी, इसके लिए ये बनाया गया हो। उसके बाद अगर हम पीके की सैलरी की बात करें, जो उसने बार्टिम्यू के एरा में अपना रिन्यूअल साइन किया था 2020 और 2021 के सीजन में, वो कमा रहा था 18 मिलियन ग्रॉस। 21 और 22 सीजन में 27.7 मिलियन यूरोस ग्रॉस। 22 और 23 सीजन में 29.5 मिलियन यूरोस ग्रॉस। और 23 और 24 के सीजन में वो कमाएगा 40.8 मिलियन यूरोस ग्रॉस। इतने ज्यादा पैसे।
अब ये रिकवर हो गया ना उसका। मैं यही बात कर रहा था कि बार्टिम्यू ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डाले थे कि जो तुम वेज कट लेने वाले हो तुम्हारे आगे जाके वो रिकवर होंगे। तो ये बार्टिम्यू ने ऐसा कर दिया था कि जो भी ब्लेम आएगा मेरे पर नहीं आएगा, अगले प्रेसिडेंट के ऊपर आएगा, वो इतनी सैलरी कैसे दे रहा है। और हम लेपोर्ता को गाली दे रहे थे जो ये सब सुधार रहा था। और उसके बाद हम बात करते हैं बुस्केट्स की, जो बुस्केट्स जाने वाला है शायद से। एज पर रिपोर्ट्स बुस्केट्स ने ड्रेसिंग रूम में बोल दिया है कि ही विल बी लिविंग आफ्टर दिस सीजन, अगले सीजन वो छोड़कर जाएगा एंड इट विल बी MLS इफ नॉट फॉर वर्ल्ड कप सीजन, वो इस सीजन ही छोड़कर चले जाता। सो आई थिंक बार्सिलोना को अभी रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए चले जाना चाहिए, बट जावी हैव ट्रस्टेड फ्रैंकी डियोंग और उसने चुना है फ्रैंकी डियोंग को टू बी द रिप्लेसमेंट ऑफ बुस्केट्स। नॉट द आइडियल रिप्लेसमेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि बुस्केट जैसा प्रोफाइल तुम्हें मिलना बहुत मुश्किल है। डियोंग बुस्केट्स का प्रोफाइल नहीं है ऑब्वियसली, उसके लिए हमें थोड़ा सिस्टम चेंज करना होगा जो बार्सिलोना पहले से खेलते आ रही है। एंड बात करते हैं एक ऐसे डिफेंडर के बारे में जिसकी वजह बार्सिलोना पड़ी है, इनीगो मार्टिनेज। अब इनीगो मार्टिनेज एक डिफेंडर है जो एथलेटिक क्लब के लिए फिलहाल खेल रहा है। अब उसे अगर साइन करना है तो 2023 में ही विल बी अ फ्री एजेंट, जिसको बार्सिलोना टारगेट कर रही है फॉर रिप्लेसिंग बुस्केट्स, क्योंकि बार्सिलोना को डेप्थ गंवानी नहीं है। जो जावी ने कहा है अपने बोर्ड से कि मुझे 4-5 प्लेयर एक पोजीशन में बैठ गए ना फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं खिला लूंगा उन्हें। तो इसीलिए इनीगो मार्टिनेज के पीछे भी बार्सिलोना पड़ने वाली है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द फेक न्यूज़ है शायद, ये पता नहीं 2-3 ही सही हो जाए लियोनेल मेसी की रिपोर्ट में। पीके की सैलरी सुन के भाई तुम पूरे दहल गए होगे, मैं भी दहल गया था भाई, ये क्या सैलरीज है, इतनी सैलरी एक बंदे को कैसे दे सकते हैं हम 40 मिनट अनटिल एंड अनलेस। वो हाईएस्ट पेड डिफेंडर था भाई पीके, रैमोस से भी ज़्यादा। ऑब्वियसली उससे डिमांड की थी बार्टिम्यू से कि मुझे रैमोस से ज़्यादा पैसे चाहिए, और तब प्लेयर पावर भी ड्रेसिंग रूम में बहुत थी, अगर उन्हें मना करते तो प्लेयर भी भड़क जाते। सो बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, ये मुझे बताना कमेंट्स में। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्कैल बारसा, जय हिंद। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और भाई शेयर भी कर देना, लाइक भी दबा दो फटाफट एकदम। लेट्स गेट टू 500 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। लेट्स गो बॉयज, गुड बाय।